आन का आज 14वां लेक्चर है और आज हमारा मौजू है कुरान करीम और मुस्तशरिकीन। ये मुस्तशरिकीन कौन लोग हैं? मुस्तशरिकीन वो लोग हैं कि जो मगरब में पैदा हुए और फिर उन्होंने इस्लामी उलूम में दर्क हासिल करने की कोशिश की, महारत हासिल करने की कोशिश की। बिलउमूम तो वो मगरब के स्कॉलर्स जो बुनियादी तौर पर मिशनरी थे, ईसाई तबशीरी काम करते थे, ईसाइयों के दीनी रहनुमा थे, उन्होंने कुरान करीम इसलिए पढ़ने की कोशिश की कि वो कुरान में तज़ादात ढूंढ सकें और फिर कुरान का अपनी दीनी कुतुब के साथ मवाजना कर सकें, ये साबित कर सकें कि अगर दुनिया की बाकी इल्हामी किताबें अपने वजूद को बाकी नहीं रख सकी तो किताबुल्लाह भी हकम बदहन उन्हीं जैसी एक किताब है। लेकिन अब एक और नई इस्तिलाह आज की इल्मी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है कि ओरिएंटलिस्ट यानी मुस्तशरिक और नेटिव ओरिएंटलिस्ट। कोई मुसलमानों में से कोई आदमी मुर्तद हो जाए या मशरक का रहने वाला कोई आदमी कुरान के खिलाफ खड़ा हो जाए तो उसको आज की इस्तिलाह में हम नेटिव ओरिएंटलिस्ट यानी मकामी मुस्तशरिक कहते हैं। सामीन गिरामी, आप सबको मालूम है कि ये हक और बातिल की लड़ाई हमेशा से है और चराग मुस्तफवी से शरारे बू लहब भी हमेशा इस्तीज़ाकार रहा है। आज मगरब मुसलमानों से मुतालबा कर रहा है कि आप कुरान को तो पढ़ते रहें लेकिन इसमें जितनी जिहाद के बारे में आयात हैं इनको मौकूफ़ कर दें, इनको निकाल दिया जाए। ये रवैया कुरान के दुश्मनों का, अल्लाह के दुश्मनों का, जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों का आपकी हयात तय्यबा में भी था। जिस तरह कुरान ने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग चाहते हैं कि कुछ तुम नरम पढ़ो कुछ वो नरम पढ़े और फिर वो आपसे ये भी मुतालबा करने लगें एक दिन आपके खुदा की हम परस्तश कर लेंगे, एक दिन सारे मिलके बुतों की परस्तश कर लें। जाहिर है कि ये बात जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं थी। कुरान ने तो अपने बारे में ये दावा भी किया कि वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, कि ये कुरान अगर अल्लाह की जानिब से नहीं किसी और का कलाम होता तो आपको इसमें जाबजा तज़ादात मिल जाते। गोया कुरान ये दावा करता है कि इसमें कोई तज़ाद नहीं है। तो मुस्तशरिकीन ने ख़ास तौर पर जो मौजू बनाया वो ये था कि कुरान करीम में जाबजा तज़ादात हैं। एडम्बरा के प्रोफेसर बेल और येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टोरी ने दोनों ने मिल के इंतकाद आला का, आला दर्जे की तनकीद का एक उसूल उन्होंने अपने तय मुतारिफ करवाया जिसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ हायर क्रिटिसिज्म कहते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ हायर क्रिटिसिज्म क्या है? यानी एक मतन को लिख लिया जाए, सामने रखा जाए, मतन को पढ़ा जाए तो वो टेक्स्ट और वो मतन अपने झोल अज खुद बयान कर देता है। आप हैरान होंगे कि सारी उम्र की जुस्तजू के बाद कुरान करीम की 6,500 आयात में कोई 2 आयात भी उनको बाहम मफहूम के एतबार से मुतजाद नहीं मिली। तो ये किताबुल्लाह का ये दावा कि अगर अल्लाह के अलावा किसी और का कलाम होता तो इसमें आपको जाबजा तज़ादात नज़र आ जाते, एक भी तज़ाद नहीं मिला। बल्कि मैं समझता हूँ इस आयत का ये मफहूम भी है कि ज़िंदगी के हक़ाइक़ से भी कुरान मुतसादिम नहीं है, तारीख़ी वाक़यात से भी मुतसादिम नहीं है, क्योंकि तारीख़ के बारे में अव्वलीन किताब यही है, अदब के बारे में अव्वलीन किताब यही है। एक और चीज़ इससे पहले मैंने एक लेक्चर में अर्ज़ की थी, उसकी जानिब आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। दरअसल उससे हमें समझ आएगी कि मुस्तशरिकीन क्यों कुरान के ख़िलाफ़ लिखते हैं। ये 1946 में कुरान एज अ स्क्रिप्चर के नाम से आर्थर जेफरी ने यरूशलेम में एक लेक्चर दिया था। आर्थर जेफरी बाबा आदम है, रहबर है मुस्तशरिकीन का। जब भी कुरान के ख़िलाफ़ कोई गोरा लिखता है मुझे उनके पीछे आर्थर जेफरी खड़ा नज़र आता है। उसका एक जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। वो कहता है कि इट इज़ समटाइम्स सेड दैट क्रिश्चियनिटी कैन एग्जिस्ट विदाउट द न्यू टेस्टामेंट्स बट Islam certainly cannot exist
without the Quran, کہ عہد نامہ جدید کے بغیر، اناجیل کے بغیر عیسائیت اپنا وجود باقی رکھ سکتی ہے، لیکن اسلام کا وجود قرآن کے بغیر باقی نہیں رہتا۔ یہ اس نے بالکل ٹھیک کہا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ قرآن جو نظام حیات دیتا ہے، قرآن ہی اس کی بنیاد ہے۔ جو معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے، اس کی ساری اخلاقی اقدار قرآن ہی سے ان کا استنباط کیا گیا ہے۔ جو امت کے لیے جملہ رہنمائی ہے، وہ کتاب اللہ ہی سے ملتی ہے۔ اور جس طرح حضرت عائشہ فرماتی تھی کان خلقہ القرآن، کہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا، وہ قرآن کریم ہی آپ کا اخلاق ہے۔ گویا جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا کنڈکٹ، آپ کی سنت، آپ کے سارے فرامین قرآن ہی کی تفسیر ہے۔ اگر قرآن مسلمانوں کے پاس نہ رہے، یا قرآن کو ساقط الاعتبار ثابت کر دیا جائے کہ یہ قابل اعتماد کتاب نہیں ہے، تو پھر اسلام کا وجود باقی نہیں رہتا۔ پیوٹل اور بنیادی حیثیت چونکہ اسلامی کلچر میں قرآن کریم کو حاصل ہے، لہٰذا مستشرقین کا اولین ہدف قرآن رہا، اور اس کے بعد جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ۔ ہاں، جہاں تک مستشرقین کے قرآن کے بارے میں اعتراضات کا تعلق ہے، بار بار مستشرقین کہتے رہے کہ شامی راہب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں مواد حاصل کیا۔ آپ نے تو شام کا سفر ابتدائی عمر میں 13-14 سال کی عمر میں کیا، نبوت آپ کو 40 سال کی عمر میں ملی۔ کیا آپ نے 12-13 سال کی عمر میں یہ اہتمام کرنا شروع کیا تھا کہ میں 40 سال کا ہو کے ایسی کتاب میں لوگوں کے سامنے متعارف کرواؤں گا کہ جن کے بارے میں کہوں گا کہ یہ اللہ کی جانب سے اتاری گئی ہے؟ پھر آپ کے بارے میں مستشرقین نے کہا کہ آپ نے کوئی اتالیق اپنے رکھے ہوئے تھے، اپنے مینٹر اور اپنے اساتذہ رکھے ہوئے تھے جن سے رہنمائی لیتے تھے۔ کبھی مستشرقین نے آپ سے کہا کہ یہ بات تورات سے لی گئی ہے، یہ بات قرآن میں انجیل سے آئی ہے۔ سامعین گرامی، اس کو مستشرقین بالعموم جوڈو کرسچن سورسز آف قرآن کہتے ہیں، جوڈو کرسچن سورسز آف قرآن۔ حقیقت یہ ہے کہ تورات تو آج تحریف شدہ ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی تحریف شدہ ہیں، لیکن بنیادی سورس تو قرآن ہو، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، دیگر صحف سماویہ ہوں، سورس تو ان سب کا ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا جبرائیل اللہ کے ان برگزیدہ بندوں پہ، اللہ کے ان انبیاء پہ ہدایت لاتے رہے۔ سورس تو ایک ہے۔ ہمیں ویدوں میں بے شمار چیزیں ایسی ملتی ہیں جو قرآن کے ساتھ مشترک ہیں، پرانوں میں ہمیں بیسیوں چیزیں ایسی ملتی ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک کتاب نوید عثمانی کی شائع ہوئی تھی، اس نے ویدوں میں سے، پرانوں میں سے بے شمار ان کے ٹکڑے دیے ہیں جو ہو بہو قرآن کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن جہاں بنیادی بات آتی ہے، جہاں رسالت کی بات آتی ہے، جہاں توحید کی بات آتی ہے، وہ متفاوت اور مختلف ہیں۔ اس زمانے کی ان کی دینی قیادتوں نے اس میں تحریف کر دی ہے۔ سامعین گرامی، پھر مستشرقین نے خاص طور پر یہ بھی موضوع بنایا کہ قرآن نے بہت ساری فارن وکیبلری استعمال کی ہے۔ یعنی میں نے پچھلے ایک لیکچر میں کہا تھا، زمہریر ہو، فردوس ہو، حریر ہو، لفظ انجیل ہو، یہ بنیادی طور پر عربی الفاظ نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن اترا، اس سے 150 سال 200 سال پہلے سے ان ساری زبانوں کے حاملین کا کاسموپولیٹن سٹی آف مکہ میں آنا جانا تھا، تو عربی زبان نے، خاص طور پر قریشیوں کی زبان نے، ان بدیسی الفاظ کو اپنا لیا تھا۔ جب بھی دو قوموں کا باہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، قومیں ایک دوسرے سے الفاظ لیتی رہتی ہیں، زبانیں ایک دوسرے سے لین دین جاری رکھتی ہیں۔ جو قرآن اترنے سے پہلے عربی میں الفاظ آ چکے تھے اور وہ عربی زبان کا حصہ بن چکے تھے، وہ قرآن نے بھی اپنے سیاقات میں استعمال کیے۔ مستشرقین نے خاص طور پر حروف مقطعات کو بھی موضوع بنایا کہ یہ بروکن ورڈز جو ہیں، کبھی ان کو مسٹیریس کہا، کبھی ان کو یہ کہا
کہ ये जनाब अलैहिस्सलाम ने अपने तौर पर कुछ सहाबा के नाम पे कुछ सूरतें लिख रखी थी या सोर्सेज, ये सोर्सेज को सिंबलाइज करते हैं, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, हा मीम आइन स्वाद वगैरह, लेकिन किसी भी दावे के हक में वो कोई सबूत पेश नहीं कर सके। सामीन गिरामी, कुरान करीम के तो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होने का सबूत ये है कि कुरान करीम कोई 200 साल के लिए या 1400 साल के लिए नहीं उतरा। कुरान करीम में कमो बेश 700 आयात या उनके टुकड़े ऐसे हैं जो नेचुरल फिनोमिना से, कवानीन फितरत से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें आज साइंस उनको साबित कर सकी है। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में इल्म जदीद कहता हो कि ये किताबुल्लाह में ये गलत इत्तला दी गई है। और मुस्तशरिकीन के बहुत सारे एतराज़ात जो आज तक उनके किताबुल्लाह पे एतराज़ात थे, वो वक्त के साथ साथ अज खुद ख़त्म हो गए हैं। यहाँ ख़ास तौर पर मैं अपने मुसलमान बच्चों और बच्चियों को याद दिलाना चाहूँगा कि मीडिया का जब उरूज हुआ और दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जब बातें पहुँचने लगीं, तो मगरब के उलमा को जो कुरान से दुश्मनी रखते थे, उनको ये एहसास हुआ कि हम बेसरोपा बातें करते हैं तो हमारे अपने ही बंदे हमारी इन बातों का क्या असर लेते होंगे। तो आप हैरान होंगे कि वेटिकन चर्च ने 1962 से लेकर 1964 तक कई कॉन्फ्रेंसेस की और फिर उसमें पोप ने ये फैसला सरजद कर दिया कि आज के बाद हम खुले बंदों कुरान के ऊपर कोई एतराज़ नहीं करेंगे। ये दरअसल एक पैराडाइम शिफ्ट आप इसको कह सकते हैं, एक पॉलिसी का यू टर्न कह सकते हैं कि आज तक मुस्तशरिकीन ख़ास तौर पर और ईसाई दुनिया के उलमा कुरान के बारे में बेसरोपा वो इल्ज़ाम लगाते थे, कुरान के ऊपर एतराज़ात करते थे। जब उनकी अपनी आबादियों ही ने, जब उनके अपने पढ़े लिखे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारी बात अकल को नहीं लगती, तो फिर उन्होंने अपनी हिकमत बदली और उन्होंने ये फैसला किया कि आइंदा हम किताबुल्लाह के बारे में खुले बंदों एतराज़ नहीं करेंगे। और आखिरी बात, इससे पहले इसकी तफसील आ चुकी है कि आर्थर जेफरी जैसा शख्स जिसने किताबुल्लाह की टेक्स्ट पे कमोबेश 6000 या 6400 के करीब उसने एतराज़ात किए, एक भी एतराज़ ऐसा नहीं है जो पाया सबूत को पहुंचा हो। उसने किताबुल्लाह के सिर्फ लहजात का इख्तलाफ लेके उनको कहा कि सैयदना उस्मान के ज़माने में किताबुल्लाह के बारे में तहरीफ़ की गई, हालांकि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में कमोबेश 12,000 सहाबा ऐसे थे जिन्होंने मुसफ़े उस्मानी को नाफिज किया। और मैंने अर्ज़ किया था कि मुस्लिम स्पेन का एक बहुत बड़ा स्कॉलर अबू मोहम्मद अल कैसी अल मक्की, उसकी किताब आई अल इबाना अनिल किराआत, तो वो कहता है कि सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम के सामने कुछ लोग गए, उन्होंने कहा कि सैयदना उस्मान ने बाकी सारे लहजों को कलादम करार दे दिया है, सल्लम के एक ही लहजे को उन्होंने बाकी रखा है, और आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, लौ वुल्लीतु लफ़अलतु कज़ालिक, अगर मैं उस्मान की जगह पे खलीफा होता तो मैंने भी यही किया होता। और आखिरी बात सामीन गिरामी, एक कुरान का बहुत बड़ा दुश्मन है गोल्ड ज़हीर, ये जर्मन यहूदी था, 1921 में मरा। पिछले दिनों इसकी एक किताब दोबारा शाया हुई, इस किताब को एडिट किया आर्थर जेफरी ने, जो खुद कुरान का बहुत बड़ा दुश्मन है। तो जो बेसरोपा बातें गोल्ड ज़हीर ने कुरान के बारे में कहीं, उनके बारे में अब आके आर्थर जेफरी कहता है कि गोल्ड ज़हीर जो कुछ कुरान के बारे में उल्टा सीधा लिखता रहा, दरअसल उसके पेश नज़र ये था कि मेरी जो तहरीरें हैं वो सिर्फ ईसाइयों ने पढ़नी हैं। अगर उसको पता होता कि ये मुसलमानों के सामने भी जानी है तो उसका पैराए इजहार मुख्तलिफ होता। तो सामीन गिरामी, टेरी जोन्स जैसे लोग आज भी पैदा हो रहे हैं जो कुरान करीम के बहुत बड़े दुश्मन हैं, कुरान की तौहीन करना चाहते हैं, कभी इसको इंसानी तख्लीक कह के,
کبھی اس کو جلا کے یا اس کے خلاف بے سروپا باتیں کر کے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ میاں کی اپنی حکمتیں ہیں. جب بھی قرآن کے بارے میں قرآن کے دشمن ایسی کوئی باتیں کہتے ہیں یا قرآن کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں تو اللہ کی مخلوق میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھے تو صحیح جس کے بارے میں مغرب کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے. اور جب بھی اللہ کی مخلوق قرآن کو پڑھتی ہے تو اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اور یہ کتاب لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنیوں کی جانب لانے کے لیے اللہ نے اتاری ہے، اور قیامت تک یہ کتاب اسی طرح محفوظ رہے گی جس طرح جناب علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتاری گئی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.